सर मैं आगे जाके अपना एक फूड स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरा ये विज़न है सर कि मैं एक स्टॉल से स्टार्ट करूँ और उस कंपनी को 5 करोड़ 10 करोड़ तक लेके जाऊँ। बट सर प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं पर भी ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, जिसको बोलते हैं ना अटेंशन टू डिटेल, मतलब कि पहले ये फिर ये फिर ये। तो सर उस पर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या नहीं है, इस चीज की वेट करने में किसका नुकसान हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। हम वेट करते रहे कि पहले मुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए। इसका मतलब पता क्या है? मैं अपने घर की पार्किंग में खड़ा हूं, गाड़ी के अंदर, पहले सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा। वो नहीं होगा। आपको ट्रेनिंग लेते रहना है, सीखते रहना है, मेंटोर से सीखते रहना है, वीडियो से सीखते रहना है, लेकिन आपको एक्शन साथ साथ लेते रहना है, बिकॉज बिगेस्ट टीचर इज एक्शन। एमबीए चाय वाला यहां पे आए थे, उनकी वीडियो में ये चीज उन्होंने बहुत क्लियरली बताई थी कि पूरा रोड मैप नहीं था। उन्होंने फर्स्ट स्टेप देखा, फर्स्ट स्टेप लिया, अगला स्टेप मिलता गया। और मैक्सिमम वेंचर्स के साथ यही होता है। डे वन पे किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता था कि एक दिन यूट्यूब आएगा, वो तो कुछ और कर रहे थे, बट इंक्लाइंड थे, कमिटेड थे, स्टेप लेते जा रहे थे। वो प्लेटफॉर्म को यूज करा जब वो प्लेटफॉर्म आया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा रास्ता क्लियर हो। आप पहला स्टेप अगर रेडी लगाना चाहते हो, पहला स्टेप अगर स्टॉल लगाना चाहते हो, पहला स्टेप किसी एग्जीबिशन में खड़े होना चाहते हो, वो करो। वहां से आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिलेगी। बाकी टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप क्या करना चाहते हैं? फूड बिजनेस स्टार्ट करना है सर। फूड में क्या? फूड इज अ वेरी बिग के साथ स्टार्ट करना है। चाइनीज कुजीन। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो सही। सबसे पहला स्टेप है, पहले आपको अच्छी चाइनीज कुजीन बनानी सीखनी है, या कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको अच्छी चाइनीज कुजीन बनानी आती हो, क्योंकि जब टेस्ट अच्छा होगा तभी तो बिकेगा। आइडियली तो यह है कि आपको खुद को आना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड हो जाओगे। पता लगा आपने किसी पे डिपेंड होकर के एक बड़ा सा कहीं पे स्टोर खोल दिया है, छोटा सा भी कहीं पे खोल दिया, 4 दिन बाद उस बंदे ने बोला मैं तो जा रहा हूं। अब क्या करोगे वहां पर बैठ करके? आपने तो सारा पैसा लगा दिया, फंस गए ना। जो आपका प्रोडक्ट है उसको बनाना सीख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार वो आपको अच्छा बनाना आ गया, अपने घर में सबको आपने खिलाया और उन्होंने उल्टी नहीं करी, मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा है, आप समझ गए, वो झेल गए, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। सर मेरे को आता है। क्या आपको बहुत अच्छा बनाना आता है या मीडियोकर या एवरेज? सर मैं असिस्टेंट हायर करूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद किचन में चला गया तो मैं बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाऊंगा। देखो अब आप बहुत दूर की बातें सोच रहे हो और इतने बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स आपने सीख लिए हैं। ऑटोमेशन, डे वन से ऑटोमेशन के बारे में मत सोचो मेरे भाई साहब, और डे वन से इतनी बड़ी बातें मत करो, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। मेरा ये मानना है अभी आप सोचो सिर्फ महीने के 5,000 रुपए के बारे में। 5,000 जिस दिन कमा लिया ना, उस दिन 5,000 को 20,000 कैसे करना है ये सोचो, फिर 50,000 कैसे करना है ये सोचो, फिर 1 लाख कैसे करना है ये सोचो। अभी आप 5 करोड़ में फंसे रह गए ना, तो कभी 5,000 को टच नहीं कर पाओगे। वो 5 करोड़ हमेशा रहेगा, लेकिन माइंड में रहेगा। आई हैव हर्ड अबाउट द बुक ऑफ सीक्रेट, द सीक्रेट। तो उसमें सर मेजरली फोकस था लॉ अट्रैक्शन। वो समझ में ही नहीं आया कि बैठे रहो और सोचते रहो, फोटो लगा लो, तो हाउ इट्स वर्क एक्चुअली। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट है कि बैठे रहो और सोचते रहो, इससे मैं अग्री नहीं करता हूं। व्हाट वर्क फॉर मी इज नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के अंदर जो वर्ड छुपा हुआ है एक्शन, मेरे लिए वो काम किया, अट्रैक्शन, राइट? वेरी गुड। अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें, अगर आप किसी चीज के बारे में हर रोज शिद्दत के साथ सोच रहे हो, उसके बारे में बिलीफ रख रहे हो, उसके कॉम्प्लीमेंटिंग एक्शन ले रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे, अपने आप को हमेशा थ्रू आउट पॉजिटिव रखते हो, अपना वो बिलीफ पॉजिटिव है, आपको वो बिलीफ है कि मैं करूंगा, और उसके लिए आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, कंसिस्टेंट हो, कमिटेड हो, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब इसको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहना है, कह सकते हैं। अगर इसको मैं लॉ ऑफ एक्शन बोलूं तो ये लॉ ऑफ एक्शन भी यही है। थिंक अबाउट समथिंग, बिलीव इन दैट, टेक कंसिस्टेंट एक्शन, कीप लर्निंग, यू विल फॉल, यू विल राइज, ग्रेजुअली यू विल ग्रो। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बिलीव करके बैठ जाना इज नॉट द सोल्यूशन, मेरे लिए एक्शन इज द सोल्यूशन। Sir, I just want to ask, like females have to play multiple roles, various roles, and we want to justify with each role that we play. So sometimes it happens that we are playing a role of a working woman, and our mind is like at our kid, or when we are with our kid, like on a family holiday. Sometimes some like office calls is coming, and our mind is at our office. So how to end of the day, how to justify that whatever roles we are playing and we are giving our 100% and we are satisfied? पहली चीज, मतलब मुझे लगता है कि जस्टिफाई करने की जरूरत किसी भी फीमेल या किसी भी ह्यूमन को नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, फैक्ट है जो आप कह रहे हो, आयरनी बोलूंगा मैं उसको, कि फीमेल्स को स्पेशली एशिया में ये चीज और ज्यादा है कि बहुत ज्यादा जस्टिफाई
करना पड़ता है। इस तरह का कल्चर, इस तरह की चीजें बना दी गई हैं। बट अगर किसी ने बना दी हैं, अगर चली चलाई आ रही हैं, या ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप्स अगर बन गए हैं, तो डज नॉट मीन कि हमें हमेशा जस्टिफाई करते रहना है। पहली चीज, आपको सिर्फ खुद को जस्टिफाई करना है, किसी और को जस्टिफाई नहीं करना। यू शुड बी कॉन्टेंट, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी सेटिस्फाइड, वो ज्यादा जरूरी है। दूसरों के सेटिस्फेक्शन मीटर्स के साथ अगर चलना शुरू कर दिया तो वो कभी खत्म नहीं होंगे। एक ऐसी रेस है जिसमें हम भागते रहेंगे और शायद वो रेस कभी खत्म नहीं होगी। तो जो रेस ने कभी खत्म नहीं होना, उसमें भागना क्यों है? कि सेटिस्फाइंग एवरीवन इन द वर्ल्ड, दैट इज समथिंग जो रेस कभी खत्म नहीं होगी। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये ज्यादा अच्छे से दे पाएंगी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर स्टेज पे आने में। तो एक बार माइक दीजिए इनको, बिकॉज शायद हम लोग नहीं समझ सकते कि आप किस स्टैंड पॉइंट से क्या पूछ रहे हैं, वो ये ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। प्लीज आइए, आप यहाँ पे आइए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन स्टेज, Most बिकॉज welcome. मैं ऑनेस्टली इसका आंसर ना मेरे वहाँ पे मन में चल रहा था। सबसे पहले मुझे लगता है कि शायद ये ना फीमेल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन या फिर एक, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हो, आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ भी है और इतनी सारे रोल्स आप प्ले कर रहे हो, तो ये हर एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है जो लाइफ में कुछ भी कर रहा है। मुझे लगता है कि लिव इन द मोमेंट। आप जहाँ पर हो, जब अपने बच्चों के साथ हो तो आप सिर्फ उस पर फोकस करो, उनको 100% टाइम दो, और जब आप अपनी जॉब में हो उसको 100% टाइम दो। एट द सेम टाइम जब आप वेकेशन पे हो, एंजॉय कर रहे हो, हमारा वहाँ पे पर्पस है रेजुविनेट करना खुद को, तो आप एंजॉय करो। जब आप उस मोमेंट को 100% एंजॉय करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आप जब आप अपनी फैमिली के साथ हो या जॉब में हो, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर भी अपना 100% दे पाओगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ, प्लीज हैव अ सीट, Very much. बैठिए। Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या, थैंक यू।